जलालुद्दीन अकबर का शासन 1556 से 1605 ईस्वी तक रहा। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 अमरकोट बिरसाल में हुआ। पिता हुमायूं, माता हमीदी बानो बेगम थी। 14 फरवरी 1556 को राज्याभिषेक कलानौर पंजाब में किया। इसका प्रधानमंत्री बैराम खां, जो खान बाबा के नाम से प्रसिद्ध। अकबरनामा की रचना अबुल फजल एवं अन्य अकबरी कहा गया है। अकबरनामा को बैराम खां का संरक्षण बैराम खां का संरक्षण अकबर को प्राप्त था। 14 वर्ष की आयु में अकबर बैराम खां के संरक्षण में बादशाह बना। अकबर सर्वप्रथम गजनी का सूबेदार था। पानीपत का द्वितीय युद्ध। हुमायूं की मृत्यु के बाद दिल्ली तथा आगरा पर मोहम्मद आदिल शाह का सेनापति हेमू ने अधिकार कर लिया। हेमू ने 22 वर्ष लड़ाइयाँ जीतने के बाद आदिल शाह ने हेमू को विक्रमादित्य की उपाधि प्रदान की। 5 नवंबर 1556 को हेमू तथा अकबर के बीच युद्ध हुआ। हेमू के आंख में तीर लगने से पराजय हुई। बैराम खां ने हेमू का सिर काट दिया। बैराम खां को खाना की उपाधि अकबर ने प्रदान किया। अकबर के आगरा पर मक्का जाते समय बैराम खां की हत्या 1561 में पाटन गुजरात में मुबारक खां ने कर दी। अकबर ने बैराम खां की विधवा सलीमा बेगम से विवाह कर लिया तथा उसके पुत्र अब्दुल रहीम को गोद लेकर खाना की उपाधि प्रदान की। पेटीकोट तथा पर्दा शासन। अकबर के रिश्तेदार एवं विश्वासपात्र लोग माहम अनगा, उसका पुत्र आदब खां, जीजी अनगा और दिल्ली का राज्यपाल शिहाबुद्दीन ने शासन किया। 1540 में ख्वाजा मुअज्जम को मृत्यु दंड देने के साथ यह शासन समाप्त हो गया। इस शासन के द्वारा मालवा एवं गोंडवाना को जीता था। अकबर का राजनीतिक अभियान। मालवा 1561 से 1562। अकबर ने बहादुर शाह को हराया। बहादुर शाह की पत्नी बाज बहादुर की पत्नी रूपमती ने जहर खाकर सती हो गई। बाज बहादुर तथा रूपमती की समाधि उज्जैन में स्थित है। आमेर एवं मेरता का अभियान 1562 ईस्वी में राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया। आमेर के राजा भारमल या बिहारी मल ने अधीनता स्वीकार की एवं अपनी पुत्री हरखाबाई का विवाह अकबर से किया। भारमल का पुत्र भगवान दास को उच्च मनसबदार का पद दिया गया। 1562 में मेरता के दुर्ग का जागीरदार जयमाल राठौर को हराया। जयमाल भाग कर राणा उदय सिंह के पास शरण लिया। गठकंडका या गोंडवाना अभियान 1564 ईस्वी में संग्राम शाह की विधवा दुर्गावती के संरक्षण में उसका पुत्र अल्पायु पुत्र वीर नारायण का शासन था। 1564 में आसफ खां के नेतृत्व में दुर्गावती को हराया। अमनदास को संग्राम शाह की उपाधि प्रदान की अकबर ने। मेवाड़ का अभियान 1567 से 1568 के बीच अकबर ने स्वयं इस अभियान का नेतृत्व किया। 1568 में चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। अकबर ने जिहाद का नारा दिया। चित्तौड़ विजय के बाद आगरा किले के बाहर हाथी पर जयमाल एवं फतेह सिंह की मूर्ति उनकी वीरता में अकबर ने बनवाया था। रणथंभौर का अभियान 1569 ईस्वी में सूरजभान राय राजपूत ने अधीनता स्वीकार कर ली अकबर की। कालिंजर अभियान 1569 में बघेल राजा रामचंद्र को हराकर राज्यपाल मजनू खां को बनाया।
हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में। इस युद्ध में मुगल सेना की तरफ से आसफ खां एवं मान सिंह तथा महाराणा प्रताप की तरफ से हकीम खां सूर अफगान ने सेना का नेतृत्व किया, जिसमें महाराणा प्रताप की हार हुई। महाराणा प्रताप ने भी अधीनता स्वीकार कर ली। इस युद्ध को अबुल फजल ने खाफनौर का युद्ध कहा है। गुजरात विजय 1572 से 73 के बीच गुजरात का आक्रमण के लिए राजकुमार इमाद खान ने आमंत्रित किया, जहां गुजरात का शासक मुजफ्फर शाह तृतीय था ने भी स्वाधीनता स्वीकार कर। गुजरात युद्ध को स्मिथ ने ऐतिहासिक द्रुतगामी आक्रमण कहा है। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया। बिहार एवं बंगाल विजय 1574 एवं 76 के बीच दाऊद खां के विरुद्ध मुनीम खां एवं अकबर ने आक्रमण किया। उत्तर पश्चिम विजय काबुल विजय 1581 में अकबर ने हकीम मिर्जा को हटाकर उसकी बहन बख्तु निसा बेगम को सूबेदार बनाया। बाद में मानसिंह को सूबेदार बनाया गया। कश्मीर विजय 1585 से 1586 राजा भगवान दास तथा कासिम खां को भेजा, जिससे यूसुफ खां पराजित हुआ। कश्मीर के यूसुफ जई कबीले के विद्रोह दबाने के क्रम में बीरबल की मौत हो गई। थट्टा विजय या सिंध विजय 1591 अब्दुल रहीम ने सिंध विजय प्राप्त किया। पश्चिम में उत्तर क्षेत्र में हिंदू कुश पर्वतमाला से अरब सागर तक अकबर ने साम्राज्य विस्तार किया, जिसे वैज्ञानिक सीमा कहा गया। दक्षिण भारत का अभियान प्रथम मुगल शासक अकबर था, जिसने दक्षिण भारत का अभियान किया। अकबर के समकालीन भारत में 4 राज खानदेश अहमदनगर, बीजापुर एवं गोलकुंडा था। अकबर के समकालीन दक्षिण भारत में 4 राज खानदेश अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा था। 1593 से 95 के बीच शाहजादा मुराद एवं अब्दुल रहीम खान खाना ने अहमदनगर की शासिका चांद बीबी को 1596 को संधि के द्वारा बरार प्रांत मुगलों को सौंप दिया। दक्षिण विजय के उपरांत अकबर ने सम्राट की उपाधि धारण की। 1577 में अकबर एकल प्रणाली प्रारंभ किया, जिसे 1592 में जात मनसबदार की हैसियत एवं सवार घुड़सवार की संख्या को निरूपित करता था। 1562 में युद्धबंदियों को दास बनाने पर अकबर ने रोक लगा दी। 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति एवं 1564 में जजिया कर पर भी अकबर ने रोक लगा दी। 1575 में इबादत खाने की स्थापना फतेहपुर सीकरी में किया, जहां प्रत्येक बृहस्पतिवार धार्मिक चर्चा का आयोजन किया जाता था। 1579 में अकबर ने मजहर की घोषणा की। यदि धार्मिक गुरुओं के बीच मतभेद उत्पन्न होगा तो अंतिम व्याख्या का अधिकार शासक के पास रहेगा। 1582 में दीन-ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने की, जिसे बदायूनी एवं अबुल फजल ने तौहीद-ए-इलाही कहा। 1583 में इलाही संबत का आरंभ हुआ।